हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी पढ़ाई चल रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं, फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। फाइंडिंग नंबर ऑफ डिजिट्स। अब नंबर ऑफ डिजिट्स किसी भी बड़े नंबर में कैसे फाइंड होता है। एक्चुअल में हमारे पास सीए फाउंडेशन में कैलकुलेटर अलाउड होता है। कैलकुलेटर जो है वो 12 डिजिट सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। इस टाइप का कैलकुलेटर हमारे सीए फाउंडेशन में अलाउड होता है। अब कोई भी बड़ा नंबर जिसमें डिजिट्स 12 से ऊपर है, 13 14 15, वो कैलकुलेटर पे उस पे एरर आ जाता है। अब एरर आ जाता है तो हम बता नहीं सकते कि उस बड़े नंबर में डिजिट्स कितनी होंगी विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो एक लॉग का कॉन्सेप्ट है, उसकी हेल्प से हम ये पता कर लेते हैं कि कितना भी बड़ा नंबर है उसमें डिजिट्स कितनी होंगी वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखूंगा, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। इस टॉपिक को समझने के लिए आपको बहुत बेसिक सा लॉग पता होना चाहिए। बहुत बेसिक सा मतलब प्रॉपर्टीज का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। बहुत डिटेल में भी नहीं पता हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा एप्लीकेशन आपको लॉग के बारे में पता होना चाहिए। जैसे लॉग ए टू दी पावर बी एक प्रॉपर्टी होती है। लॉग ए टू दी पावर बी होता है बच्चों बी लॉग ए। उसकी हेल्प से ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बाकी आपको कुछ भी नहीं पता होगा तब भी आप समझ लेंगे। क्लियर है। मुझे बस ये प्रॉपर्टी का आप लोगों को आइडिया देना है। अब ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर है तो हम इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी हम सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया है यहां पर, फाइंड दी नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 2 to the power 80। अब 2 to the power 80 में टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है ये हमें बताना है। और क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है, ये हिंट है log 2 की वैल्यू 10 बेस पे अवेलेबल है 0.3010। वैसे तो log की वैल्यू कैलकुलेटर में भी निकाली जा सकती है, बट यहां पर हिंट में गिवन है। अगर सभी बच्चे ट्राई करते हैं 2 टू द पावर 80 को कैलकुलेटर पे निकालने की तो बच्चों एरर आएगा। आप निकाल के देख लीजिए। 2 की पावर कैलकुलेटर तो चलाना जानते हैं सब, मैं खुद से निकाल रहा हूं, आप लोग भी निकाल के देखिए। इंटू 2 3 4 5, 5 का टेबल चलाया हमने 10, 10 का टेबल 20, 20 का 40 और फिर एरर आ गया। एरर आने का मतलब ये है कि 2 टू द पावर 80 12 डिजिट से ऊपर वाली वैल्यू है और ये कैलकुलेटर 12 डिजिट है, तो इससे ऊपर का जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 12 से ऊपर है जिस नंबर में, वो कैलकुलेटर स्क्रीन पे शो हो ही नहीं सकता क्योंकि 12 डिजिट कैलकुलेटर है। तो ऐसे में कैसे करेंगे लॉग की एप्लीकेशन से। सबसे पहले 2 टू द पावर 80 को एक्सलेट कर लेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जो भी टाइम लगेगा वो समझाने में लगेगा। समझने के बाद तो आप इन्हें इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सेकंड्स में सॉल्व कर लेंगे। 2 टू द पावर 80 को एक्स ले लिया। उसके बाद पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। मेरे डिटेल लेक्चर्स में मैंने एक एक चीज बता रखी है बच्चों को। किसी भी बच्चे को मेरा डिटेल लेक्चर्स चाहिए हो तो सी इंडिया की साइट से ले सकता है। ठीक है। उसमें एक एक चीज एक्सप्लेन्ड है, बट यहां पर मैं आपको सिर्फ इसी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा और वो भी याद करा दूंगा आपको। सबसे पहले मैंने दोनों साइड लॉग लिया, ऑब्वियसली 10 बेस पे लेंगे, इंफॉर्मेशन भी 10 बेस पे है। लॉग ए टू दी पावर बी किसके इक्वल होता है, बी लॉग ए। ये प्रॉपर्टी लगी। अब मेरे पास log 2 है, log 2 की वैल्यू उठाकर यहां रख दो। बस इतना काम करना है। जो भी वैल्यू निकालनी है उसे एक्सलेट किया, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, और log की एक प्रॉपर्टी लगी, 80 आगे आ गया और log 2 बचा, log 2 की वैल्यू हिंट से ले ली। अब 80 इंटू 0.3010 करो, ये आ गया 24.08। बस इसके बाद आपको डिटेल लेक्चर से तो सब कुछ डिटेल पता लग ही जाएगी। ठीक है। और जो भी बच्चे कहीं और से क्लासेस ले रहे होंगे उन्हें भी पता ही होगा कि लॉग एक्चुअल में लॉग होता क्या है। तो उसके बारे में आप छोड़िए, बस आप इतना समझिए कि मैंने लॉग लिया, लॉग एक्स की वैल्यू आ गई और मुझे इसमें ये पता करना है कि कितनी डिजिट्स हैं।
तो ये सब करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसमें पॉइंट से पहले जो वैल्यू लिखी होगी, जैसे यहाँ 24 लिखा है, पॉइंट से पहले क्या लिखा है 24, उसमें एक जोड़ दो तो क्या आ गया 25। तो इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 25 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। 2 टू द पावर 80 इतना बड़ा नंबर है कि उसमें डिजिट्स कितनी हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 25। जैसे 2 टू द पावर 10 है, 2 टू द पावर 10 कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 1024 आएगा, सब जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 और 4। 4 मैं आपको वेरीफाई करके बताता हूं कि 4 आंसर आएगा। कैसे आएगा? इस बारी नंबर है 2 टू द पावर 10, इसे मैंने क्या लेट किया? एक्स लेट किया। क्लियर है? क्या लेट किया? एक्स। वही स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log a to the power b, b log a। अब log 2 की वैल्यू तो हमें पता थी 0.3010, तो ये आ गया 3.010, ये आ गया। अब पॉइंट से पहले 3 है ना, 3 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया 4। तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी हो गई? अब 2 टू द पावर 10 के लिए तो ऑब्वियसली मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा ना। 2 टू द पावर 10 के लिए तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, बिकॉज ये 12 डिजिट कैलकुलेटर पे आ जाएगा। बट जो 12 डिजिट कैलकुलेटर पे नहीं आता उसके लिए तो ये अप्रोच लेनी पड़ेगी ना। क्लियर है? अब एक दो एग्जांपल और लेता हूं मैं। एक दो एग्जांपल, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 3 की पावर 15 कितना है, 3 की पावर 15, तो वो कैलकुलेटर पे निकल जाएगा, उसमें डिजिट्स भी पता लग जाएंगे। 3 की पावर 15, अब 3 इंटू करेंगे, सब बच्चे कैलकुलेटर जानते हैं, तो 3 की पावर 15 कैसे निकालेंगे? इंटू करके 2 3 4 5, इंटू करा 5 का टेबल 10 15। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 3 टू द पावर 15 सॉल्व करके आ रहा है 14348907, इसमें डिजिट्स कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8। तो ये तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर पे हो गया। बट अगर मैं आपको इसी अप्रोच से करके बताऊं जिससे कि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में वही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं क्वेश्चन लेता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 3 टू द पावर 15, और हिंट में मुझे क्या दिया हुआ है? log 3 की वैल्यू बच्चों दी हुई है 0.4771। तो क्या अप्रोच है? सभी बताएंगे। सबसे पहले जो भी नंबर जिसके लिए हमें डिजिट्स पता करनी है उसे एक्सलेट कर लेंगे। फिर वही पहला स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। फिर वही प्रॉपर्टी बहुत बेसिक सी, log a टू द पावर b, b log a। हिंट यूज करा, हमें आंसर पता है, वेरीफाई भी हो जाएगा। 15 इंटू 0.4771, ये आ गया 7.1565। पॉइंट से पहले 7 है, 7 में 1 जोड़ दो, 8 है नंबर ऑफ डिजिट्स, और नंबर ऑफ डिजिट्स हमारी 8 ही आ रही थी। ये देख लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है या नहीं है? ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम कोई भी ऐसा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 12 से ऊपर है वो कैलकुलेटर पे सॉल्व नहीं हो सकता, वो लॉग की हेल्प से हम बता देंगे। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपके सामने और ले लेता हूं। 5 टू द पावर 20 की बात करता हूं मैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द नंबर 5 टू द पावर 20, और हिंट में मुझे क्या दिया हुआ है?
log 5 की वैल्यू दी हुई है 0.6990। वैसे अगर मैं कैलकुलेटर पे निकालूं तो 5 टू द पावर 20 क्या फाइंड हो पाएगा? इंटू 2 3 4 5 इंटू करो 5 का टेबल 10 15 और ये 20। बच्चों एरर आ गया, एरर आ गया। और अभी मैं आपके सामने फोन में निकालता हूं, ठीक है? पर पहले अपना आंसर निकाल दें, क्योंकि एग्जाम के लिए तो ये बेस्ट क्वेश्चन है। क्योंकि कैलकुलेटर पे आ नहीं सकता तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा, जो अप्रोच मैंने सिखाई है। सबसे पहले वो जो नंबर है उसे एक्स ले लिया, उसके बाद टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लिया। अब वही मैं कह रहा हूं कि लॉग की बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। लॉग ए टू द पावर बी, बी लॉग ए, लॉग ए टू द पावर बी, बी लॉग ए, ये आगे आ गया। अब ये आपने हिंट यूज करा, फटाफट 0.6990 की 20 से मल्टीप्लाई, ये आ गया 13.98। पॉइंट से पहले क्या 13, सो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 13 + 1 14। अब आप लोग कहेंगे कि ये आप रूल कैसे बना रहे हैं, ये +1 क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों, जो भी चीज मिलेगी वो आपको डिटेल लेक्चर में मिलेगी, ठीक है? ये तो मुझे बस एक आइडिया देना था। और सीए फाउंडेशन के लिए लॉजिक तो डिटेल लेक्चर में है ही, बट अगर किसी को लॉजिक भी नहीं पता वो तब भी पता कर लेगा कि कितनी डिजिट्स हैं। अब देखो 14 डिजिट्स आ रही है। अगर मैं अपने फोन का कैलकुलेटर खोलता हूं, फोन का ये साइंटिफिक कैलकुलेटर हमने खोल लिया। अब इसमें मैंने लिया 5 टू द पावर 20, पहले 5 लिया, 5 लिखा मैंने, और एक ऑपरेशन है एक्स टू द पावर वाई वाला, एक्स टू द पावर वाई वाला, वो दबाया और फिर 20 लिखा। ये आ गया बड़ा सा नंबर। अगर आपको दिख रहा हो, इसमें मैं डिजिट्स काउंट करता हूं, 14 ही आनी चाहिए। नंबर बहुत बड़ा है, 95367431640625। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मुझे 14 ही आई है, ठीक है? बट एग्जाम में हम फोन अलाउड नहीं होता, ठीक है? साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड होता नहीं है, ठीक है? सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है, उसमें आंसर आ नहीं रहा है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय लगेगा नहीं, समय नहीं लग रहा, फटाफट इसे एक्सलेट किया और फिर सिंपल सी बात है, 20 मल्टीप्लाई में आएगा, इस 20 की मल्टीप्लाई इससे होगी और उसमें जो पॉइंट से पहले आएगा उसमें एक जोड़ देंगे, उतनी टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताएगा, मैं उसकी क्वेरी ले लूंगा। और किसी को भी बच्चों डिटेल लेक्चर चाहिए तो वो CNDA के साइट से ले सकता है। और किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी आए तो मेरा मोबाइल नंबर है बच्चों 9358668687, तो इस पे पूछ सकता है, ठीक है बच्चों? बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिए और जल्दी जल्दी क्लियर करिए और आगे बढ़िए, ठीक है? बाय बाय।